हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो देखो, आज हम करेंगे मैथ के अंदर अपना नया टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, मैथ के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका क्या नाम है अभी, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम है? प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो आज हम अपना मैथ का नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि लाभ और हानि। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें लाभ और हानि का। तो लाभ और हानि के अंदर जो टर्म यूज होते हैं, यानी कि सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर जो हमारे पास देखने को टर्म मिलेंगे जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, छूट। ठीक है, इस तरीके से जो टर्म मिलेंगे सबसे पहले इन सभी का हमें पता होना चाहिए भी ये होते क्या है। ओके, तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे टर्मों की। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है एक नाम क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट प्राइस की। किसकी बात करेंगे? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। जब भी आपको क्रय मूल्य दिखाई दे तो इसका मतलब क्या होता है, कौन सा मूल्य होगा जिसे हम क्रय मूल्य बोल सकेंगे या कॉस्ट प्राइस हम बोल सकेंगे। तो देखो, आज तक हम बोलते हैं कि क्रय मूल्य, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य का मतलब खरीदना। मान लो आपने कोई चीज 50 रुपए में खरीदी, वो आपका क्रय मूल्य है। तो अगर आपको मैं बता दूं कि आपके मन में ये जो वहम है कि क्रय मूल्य केवल खरीदना ही है, जितने रुपए में हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य बोलेंगे, तो ये आपकी क्या है, गलत सोच है। यानी कि आपने आज तक अधूरा पढ़ा है। क्रय मूल्य का मतलब केवल और केवल खरीदना नहीं होता। जैसे मान लो, मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। आपने कोई एक पुराना टीवी खरीदा, ठीक है, उस टीवी का कॉस्ट प्राइस आपके लिए था 3000 रुपये, यानी कि दूसरे बंदे ने आपको 3000 रुपये में ये एक टीवी दे दिया। लेकिन ये टीवी क्या है, पुराना है, तो आपने इस पर कुछ ना कुछ मरम्मत करवाई। जैसे मान लो स्क्रीन के ऊपर आपने स्क्रीन ठीक करवाई इसकी, तो उस पर आपने 200 रुपये और खर्च कर दिए। कितने रुपए और खर्च कर दिए? 200 रुपये और खर्च कर दिए। तो अब बताओ, इस टीवी का क्रय मूल्य आपके लिए कितना होगा? तो अगर आप ये बोलते हो सर मैंने 3000 रुपये में खरीदा तो मेरे लिए क्रय मूल्य 3000 है, तो आप इसका मतलब आप गलत सोच रहे हो। आप क्रय मूल्य की डेफिनेशन या क्रय मूल्य से अभी अपरिचित हो। आई बात समझ? यानी कि क्रय मूल्य होता है आपका टोटल लगा खर्च, उस वस्तु पर आपने टोटल कुल कितने रुपए खर्च किए। आई बात समझ? यानी कि 3000 रुपये ये रहे हमारे पास, 200 रुपये ये रहे, ये भी तो हमने टीवी पर ही खर्च किए। तो यानी कि अपने अकॉर्डिंग क्रय मूल्य कितना होगा? 3200 रुपये होगा। कितना होगा? 3200 रुपये। अब पता कैसे चलेगा ये ही क्रय मूल्य है या इसको ऐड करना है, इसको ऐड नहीं करना है? तो देखो, मैं क्रय मूल्य की आपको डेफिनेशन बताता हूं, आप उस डेफिनेशन से अच्छे से समझ सकते हो। ओके, क्रय मूल्य का मतलब होता है किसी वस्तु को बेचने तक लायक बनाने में उस पर लगा कुल खर्च। किसी वस्तु को बेचने तक लायक बनाने में लगा उस पर कुल खर्च, वो क्या कहलाता है? आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। बात आई समझ? यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि मान लो आपने 3000 रुपये में टीवी खरीद लिया, उसी साइड में एक दुकान थी, उसने 200 रुपये में स्क्रीन नहीं डाल दिया, स्क्रीन पर खर्च कर दिया आपने। ठीक है, उसके बाद मान लो आपने उस पर घर तक लाए उसे, तो आपने 50 रुपये टेम्पो वाले को दिए। 50 रुपये किसको दिए? टेम्पो वाले को दे दिए। ठीक है, आपने मान लो उसके 2 महीने बाद फिर उस पर कुछ ना कुछ खर्चा किया जिस पर आपको चार्ज लगा 500 रुपये, और आपने एक साल बाद उसी टीवी को 3280 रुपये में बेच दिया। कितने रुपए में बेचा? 3280 रुपये में। तो आपके लिए उस वस्तु का या उस टीवी का क्रय मूल्य कितना होगा? तो आप ये देखिए, मैंने डेफिनेशन क्या बोली, किसी वस्तु को बेचने तक लायक बनाने में आपने उसको बेचा 3280 रुपये में। लेकिन आप ये बताओ, 3280 रुपये से पहले उस टीवी पर आपने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो आप बोलोगे सर 3001, 201, 50, 1, 501, यानी कि 3200, 3700, 3750, यानी कि आपने उस पर कितने रुपए खर्च किए? टीवी पर
3,750 रुपये खर्च किए। इसका मतलब उस टीवी का क्रय मूल्य न केवल 3,000 होगा, न केवल 200, न केवल 50, न केवल 500, आपके लिए टीवी का जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 3,750 रुपये। आई बात समझ? यानी कि ये जो 750 रुपये आपने एक्स्ट्रा खर्च किए वो एक्स्ट्रा के रूप में काउंट नहीं होंगे, आपकी खरीद पर ही काउंट होंगे। आई बात समझ? यानी कि क्रय मूल्य का मतलब केवल और केवल खरीदना नहीं होता। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि आप किसी वस्तु को बेचने तक लायक बनाने में उस पर कुल कितने रुपए खर्च करते हो। आई बात समझ? यानी कि अगर हम बात करें इस पर हमने टोटल खर्चा कितने रुपए किया, 3,750 रुपये खर्च किया। इसका मतलब उस टीवी का क्रय मूल्य कितना होगा, 3,750 रुपये। ओके ठीक है, ये बात होगी क्रय मूल्य की। अब हम बात करेंगे विक्रय मूल्य की। आपके सामने एक वर्ड और आएगा, क्या आएगा? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। क्या आएगा भाई? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो इस विक्रय मूल्य का मतलब क्या है? तो देखो विक्रय मूल्य का मतलब होता है किसी वस्तु को आपने कितने रुपए में सेल किया, किसी वस्तु को आपने कितने रुपए में सेल किया, उस रुपए को ही हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ओके, जैसे मान लो अभी इसी टीवी की बात करें तो इस टीवी को आपने 3,280 रुपए में सेल किया, आपने बेच दिया। 3,280 रुपए में क्या कर दिया? सेल कर दिया, बेच दिया। तो उस टीवी का आपके लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? 3,280 रुपए। कितने रुपए? 3,280 रुपए। ये हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। ओके ठीक है, अब हम बात करेंगे, सेलिंग प्राइस हो गया। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। किसकी बात करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि यही तो पूरा चैप्टर है, इसी का तो खेल है, लाभ और हानि। तो देखो इस टीवी के अंदर आपको क्या हुआ? फायदा हुआ या लॉस हुआ? तो देखो आप एक बात सोचो कि आपने ज्यादा रुपए में खरीदा, कॉस्ट प्राइस क्या है? 3,750 रुपए, और इससे अगर आप कम मूल्य में बेचते हो, अगर आप किसी वस्तु को कितने भी रुपए में खरीदो उससे अगर कम में बेचोगे तो आपको लॉस होगा। अगर उससे कम रुपए में बेचोगे आपको क्या होगा? लॉस होगा। जैसे मान लो आपने एक मार्कर खरीदा 20 रुपए में, आपने क्या किया? एक मार्कर खरीदा 20 रुपए में और अपने फ्रेंड को 15 रुपए में बेच दिया। उसी मार्कर को आपने कितने रुपए में बेचा? 15 रुपए में। तो आप ये सोचो खरीदा कितने में था? 20 रुपए में, बेचा कितने में? 15 रुपए में। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना आया? 5 रुपए का आया। ये 5 रुपए कम में आपने बेचा या ज्यादा में बेचा? आपने 5 रुपए कम में बेचा। इसका मतलब आपको क्या हुआ? 5 रुपए का लॉस हुआ। ओके, जैसे मान लो इसी मार्कर को आप 27 रुपए में बेचते, खरीदा कितने में था? 20 रुपए में, और आपने बेचा कितने में? 27 रुपए में। कितने रुपए में बेचा? 27 रुपए में। अब मेरे को ये बताइए, आपने 27 रुपए में बेच दिया पर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो आप ये देखोगे मैंने खरीदा केवल 20 रुपए में था और बेचा 27 रुपए में, 7 रुपए एक्स्ट्रा मिले, तो मेरे को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 7 रुपए का क्या होगा? लाभ। लेकिन आप इस तरीके से अगर नहीं समझ पाते हो तो मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आप मार्केट से कोई नोटबुक लेकर आए। ओके, आपने मार्केट से क्या की? नोटबुक परचेज की, वो आपको लगी 150 रुपए में। नोटबुक की कीमत थी क्या मार्केट के अंदर? 150 रुपए। आपने 150 रुपए में मार्केट से कोई नोटबुक खरीद ली। अब आप कोचिंग आ गई, ठीक है, जहां पर आप पढ़ते हो। कोचिंग में आपको आपका जो फ्रेंड है उसको आपकी नोटबुक पसंद आ गई, तो उसने बोला भी हाँ भाई बता मेरे को कितने रुपए में तू इसको बेचेगा, या मेरे को ये नोटबुक चाहिए। ठीक है, तो आपने उसको बोला कि मैं 150 रुपए में लेकर आया हूँ, ठीक है, और मैं इतनी दूर गया आया, मेरा टाइम भी खराब हुआ, तो 150 रुपए में तो मैं नहीं दूंगा, मैं दूंगा 170 रुपए में। कितने रुपए में दूंगा? 170 रुपए में दूंगा। बोल लेनी है तो बता। तो उसने आपकी नोटबुक 170 रुपए में परचेज कर लिया आपसे, मतलब खरीद ली उसने। तो आप ये सोचिए आपने 170 रुपए में उसे बेच दी। अब आपने क्या किया? वापस मार्केट में गए, आप उसी नोटबुक को दोबारा लेकर आए, उस जैसी, वो तो नोटबुक आपने फ्रेंड को दे दी, उसी नोटबुक जैसी आपने एक नोटबुक और खरीद ली, और अब आप कोचिंग में आ गए। अब आप ये देखिए कि आपके पास वो नोटबुक भी है, लेकिन आपकी जेब में पहले जितने रुपए थे, क्या उसमें कोई फर्क आया? क्या फर्क आया? तो आप बोलोगे सर पहले से मेरे को 20 रुपए और अधिक पड़े हैं जेब के अंदर, यानी कि मेरी जेब में 20 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। तो आप ये सोचिए एक्स्ट्रा आया कहां से? ये एक्स्ट्रा आया कहां से? तो
तो आप बोलोगे सर ये नोटबुक के कारण आया, मैंने एक नोटबुक परचेज की, वो थी 150 रुपये की, और मैंने किसी दूसरे को बेच दी, वो बेची 170 रुपये में, तो ये 20 रुपये एक्स्ट्रा मिले। नोटबुक भी अपने पास है और एक्स्ट्रा 20 रुपये भी अपने पास है। इसका मतलब आपने क्या किया, 20 रुपये का लाभ कमाया। आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी है, उस नोटबुक को वापस लाने के बाद भी आपके पास एक्स्ट्रा मनी बची, वो क्या है, आपका लाभ है। आई बात समझ, यानी कि लाभ का मतलब अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि लाभ का मतलब क्या है। अब हम बात करेंगे हानि की। जैसे मान लो आपने नोटबुक खरीदी 150 रुपये में, कोचिंग आ गए आप, और आपके फ्रेंड को पसंद भी आ गई नोटबुक, उसने बोला बता कितने रुपए में देगा, तो आपका वो बेस्ट फ्रेंड है। अब बेस्ट फ्रेंड है तो आप प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप मेरे को 130 रुपये दे दो। आपने फ्रेंड को बोला कि तू मेरे को 130 रुपये दे दे, 130 रुपये दे दे, तो उसने 130 रुपये दे दिए। अब आपके पास वो नोटबुक वापस भी चाहिए, हाँ या ना, आपको नोटबुक तो चाहिए, आप अपने लिए लेकर आए थे और दे दिया आपके फ्रेंड को आपने, तो आप वापस मार्केट में गए, आप वापस मार्केट में गए और आपने दोबारा वही उस जैसी नोटबुक परचेज की। तब आपको कितने रुपए, दुकानदार वाले को, तो दुकानदार वाला आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, वो तो आपसे जितने रुपए पहले लिए थे उतने ही अब लेगा। कितने रुपए, 150 रुपये। अब आप कोचिंग में आ गए खरीद कर। अब आप ये देखिए आपके पास नोटबुक भी है नोटबुक, लेकिन आप मेरे को ये बताओ, आपके पास पहले बुक परचेज करने से पहले जितने रुपए जेब में थे, क्या अब भी उतने ही है? जितने रुपए पहले जेब में थे उतने ही है क्या? तो बोलेंगे जी नहीं सर, अब क्या हुआ कि मेरे पास 20 रुपए कम हो गए, मेरे जेब से एक्स्ट्रा 20 रुपए और खर्च करने पड़े, मेरे को और अधिक खर्च करने पड़े। आई बात समझ, यानी कि मेरी जेब से 20 रुपए का मेरे को नुकसान हो गया। आई बात समझ, यानी कि 20 रुपए उसी नोटबुक पर खरीद करने के लिए, यानी कि उसी नोटबुक को खरीदने के लिए मेरे को 20 रुपए अधिक देने पड़े। ये जो आपको 20 रुपए अधिक देने पड़े या अपनी जेब से खर्च हुए एक्स्ट्रा, उसी को हम क्या बोलेंगे, नुकसान बोलेंगे, लॉस बोलेंगे, हानि बोलेंगे। आई बात समझ। अब मेरे हिसाब से लाभ और हानि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे लाभ हानि हो गया, ठीक है। लाभ और हानि का मतलब आप अच्छे से क्लियर समझ गए भी होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे, एक आया मार्क प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस, या फिर इसको हम कभी कभी लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अंकित मूल्य या फिर सूची मूल्य। अब इसका मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, जब लेडीजों ने, महिलाओं ने शॉपिंग करना स्टार्ट किया, जब लेडीजों ने, महिलाओं ने शॉपिंग करना स्टार्ट किया, तब दुकानदार को इस नाम की, इस शब्द की, इस डेफिनेशन की, इसकी जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि जब महिलाओं ने कोचिंग, मतलब महिलाओं ने शॉपिंग करना स्टार्ट किया, तो वो उसने देखा दुकानदार ने कि मैंने महिला को, जो सामान खरीदने आई है, जो ग्राहक है, उसको मैंने 500 रुपये की वस्तु बोली। मैंने कितने रुपए की बोली? 500 रुपये की, दुकानदार ने, ठीक है। लेकिन महिला ने केवल 400 रुपये दिए, उसने 100 रुपये कम दिए मेरे को। तो बताओ दुकानदार चाहेगा क्या भी मेरे को 100 रुपये का नुकसान हो? बताओ, चाहता है क्या कोई भी दुकानदार में मेरे हाँ लॉस हो? वो नहीं चाहेगा। इसका मतलब धीरे धीरे ये बढ़ता गया सिलसिला, यानी कि धीरे धीरे हर महिला ने ऐसे ही स्टार्ट किया भी हाँ, रुपये बोला कुछ और दिया कुछ, यानी कि कम रुपए देने स्टार्ट कर दिए, कम रुपए देने स्टार्ट कर दिए। दुकानदार जो भी बोलेगा उससे कम ही देंगे, दुकानदार जो भी बोलेगा उससे कम ही देंगे। तो दुकानदार ने अपना दिमाग दौड़ाया, उसने बोला कि हाँ, हर बार महिला मेरे से कम रुपए तो करवाती है, तो मैं क्यों ऐसा काम करूं ना, उसको एक्स्ट्रा बताऊं, कुछ पहले से ही एक्स्ट्रा जोड़कर बता दूं रुपए, तो वो कम देगी तो मेरे लॉस भी नहीं होगा। तो उसने क्या किया, ऐसे एक्स्ट्रा तो डायरेक्ट तो बता नहीं सकता, ठीक है। तो उसने एक स्टिकर चिपकाना स्टार्ट कर दिया। कोई भी जैसे शर्ट है, इस शर्ट पर एक स्टिकर चिपका दिया, ठीक है। इस शर्ट पर एक स्टिकर चिपका दिया अपनी मर्जी से, कितने भी रुपए लिखकर, उसने जैसे भी उसको तोड़वाने थे भी हाँ इतने तोड़ सकते हैं, तो उसने स्टिकर लगा दिया। तो उस स्टिकर पर लगा जो प्राइस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य, अंकित किया गया मूल्य। उस स्टिकर पर लगाया गया मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। क्यों? क्योंकि अब जो महिला आएगी या जो ग्राहक आएगा उसको वो दिखाएगा भी ये शर्ट है 800 रुपये की है, ठीक है। मैंने उस तेरे को अब बता कितने देगा, वो 800 तो कन्फर्म नहीं देगा, वो कुछ ना कुछ कम देगा।
तो उससे क्या होगा, दुकानदार को जितना प्रॉफिट होना चाहिए था वो उसके अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट कमा लेगा। आई बात समझ, यानी कि उसे लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखो मार्क प्राइस का मतलब समझ गए, अंकित मूल्य यानी कि स्टिकर, किसी वस्तु पर स्टिकर पर लगाया गया मूल्य ही क्या कहलाता है, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, लिस्ट प्राइस। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे डिस्काउंट की। किसकी बात करेंगे, डिस्काउंट की भी। इसी के कारण तो इसकी खोज हुई, अंकित मूल्य की खोज क्यों हुई, डिस्काउंट। महिलाओं को क्या चाहिए, डिस्काउंट। ठीक है, यानी कि उसे कम रुपए में खरीदना है, चाहे वो 1 रुपए भी कम करे, खरीदना कम रुपए में ही है। तो अब देखो डिस्काउंट की अगर हम बात करें यानी कि छूट की हम बात करें, तो अब क्या हुआ कि ग्राहक ने, दुकानदार ने बोला ये शर्ट 800 रुपए की है, तो अब बोला मेरे को तो छूट चाहिए, मेरे को तो छूट चाहिए। तो दुकानदार ने बोला चल कोई बात नहीं 100 रुपए कम दे दे। तो ये जो 100 रुपए कम किए उसने, अब आपने वो शर्ट कितने रुपए में खरीदी, 700 रुपए में। तो ये जो 100 रुपए का डिफरेंस है, लिखा 800 था, उसने दिया 700 रुपए में, तो ये जो 100 रुपए का डिफरेंस है यानी कि 100 रुपए आपने कम दिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं। यानी कि आपकी जेब से 100 रुपए कम लगे, ठीक है, आपके 100 रुपए बच गए, तो इस बचने को ही हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे। आई बात समझ, यानी कि छूट बोलेंगे। बोलो कोई दिक्कत, तो हमेशा याद रखना जो छूट होती है, जो क्या होती है, छूट, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। छूट हमेशा कौन से मूल्य पर मिलती है, अंकित मूल्य, सूची मूल्य पर। और जो लाभ और हानि होता है, जो लाभ और हानि होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। क्या देखा जाता है, क्रय मूल्य पर। आई बात समझ, तो आप लाभ का मतलब प्लस समझो, हानि का मतलब माइनस। आई बात समझ, चलो ठीक है। अब एक बात और याद रखना, जो हमेशा क्रय मूल्य होता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है, वो हमेशा 100% होता है। कितने परसेंट होता है भाई, 100%। कितने प्रतिशत होता है, हमेशा 100%, 100% होता है। ओके, और अब हम बात करेंगे इसके अंदर आपको प्रतिशत की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रतिशत के बेसिक कंसेप्ट की, बेसिक नॉलेज की, फ्रैक्शन की, परसेंट वैल्यू की आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप प्रतिशत का अगर आपको टॉपिक समझना है, बेसिक बातें समझनी है, तो इसी मतलब इसके अंदर डिस्क्रिप्शन होगा, उसके अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा परसेंटेज टॉपिक का, बेसिक क्लास का। तो आप उस क्लास को देख लो, ताकि आपको जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएं, नेक्स्ट क्लास हम लगाएं, तो उसके अंदर आपको पहले से परसेंटेज की कुछ बेसिक नॉलेज हो, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं हो। आई बात समझ, कोई भी डाउट आपको नहीं हो। तो इस पूरी जो भी मैंने आपको स्टोरी बताई है प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की, तो आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं ये बात। ओके, भी यहाँ पर क्रय मूल्य कौन सा होता है, सेलिंग प्राइस कौन सा होता है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, अंकित मूल्य, डिस्काउंट, सारी बातें हम एक पर्सन से क्लियर करेंगे। ओके, आपको हर एक शब्द का अर्थ, डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ व्यू जो भी उसका होगा, मतलब क्या मूल्य होना चाहिए, कैसे पता चला, ये हम सब एक पर्सन से बात करेंगे। और उस पर्सन के बाद हम नेक्स्ट जो पर्सन करेंगे वो अगली ही क्लास में करेंगे। ओके, तो मैं एक छोटा सा पर्सन आपके सामने लिखता हूं, उस पर्सन से हम समझेंगे कि मैंने जितने भी शब्द आपके सामने लिखे, जितनी भी टर्म मैंने पद आपके सामने लिखे, उनका मतलब क्या है, उनका प्राइस आप कैसे पता करोगे, आपको पता कैसे चला ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा, ये अंकित मूल्य है, ये डिस्काउंट है, हर एक चीज। ओके, आपको कैसे पता चलेगा भी हाँ हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट है, ये सारा का सारा जो मामला है वो एक पर्सन में ही हम सीख लेंगे। ओके, ठीक है। तो ये जो पर्सन है बेसिक पर्सन है हमारा। हाँ, इसकी सभी की अगर आपको डेफिनेशन चाहिए भी, हाँ आपको मतलब हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आप एक काम करो, अपना एक ऐप है स्टडी पॉइंट RC, ठीक है, उस ऐप से, उस ऐप के अंदर आप नोट्स के अंदर, नोट सेक्शन के अंदर, वहां से ये नोट्स है वो देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, और अगर आपको टेलीग्राम पर देखना है तो आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। टेलीग्राम जो चैनल है वो अपना है मैथ्स बाय कमल गर्ग, ठीक है। ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसके हैंड रिटन नोट्स आपको इस टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। और अगर आप ऐप पर देखना चाहते हो तो ये अपनी ऐप है स्टडी पॉइंट RC, उस ऐप पर भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ओके, तो आप दोनों जगह से अपने जो हैंड रिटन नोट्स है वो अवेलेबल है, आप देख सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो देखकर, तो जैसे भी आपकी मर्जी हो। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए सभी टर्मों का
बता रहा हूँ ये सभी टर्मों को आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ ये टर्म अपना ये है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो अपना ये है कि अजय ने एक पुराना टीवी 8,000 रुपये में खरीदा और उसने 500 रुपये उसकी मरम्मत यानी कि स्क्रीन पर खर्च किए। और कुछ महीने बाद 12,000 रुपये का स्टिकर लगाकर 12,000 रुपये का स्टिकर लगाकर 9,800 रुपये में पुनीत को टीवी बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया भाई? 9,800 रुपये में पुनीत को टीवी बेच दिया। तो बताइए आपको क्या बताना है? क्रय मूल्य। फिर आपको क्या बताना है? विक्रय मूल्य। फिर आपको क्या बताना है? अंकित मूल्य। फिर आपको चौथा क्या बताना है इसमें के अंदर? छूट। पांचवा क्या बताना है आपको इसके अंदर? लाभ या हानि। ये पांचों टर्म आपको इस प्रश्न के अंदर बतानी है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रय मूल्य की। तो मैंने क्रय मूल्य की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी? मैंने डेफिनेशन बताई थी कि क्रय मूल्य का मतलब होता है किसी वस्तु को बेचने तक लायक बनाने में उस पर लगा कुल खर्च। तो आप ये देखिए अजय ने उसे कितने रुपए में बेचा? उसने बेचा 9,800 रुपये में। लेकिन 9,800 रुपये में बेचने से पहले उस पर टोटल कितने रुपए खर्च किए? तो आप क्या बता सकते हो? 12,000 रुपये खर्च किए क्या? जी नहीं, 12,000 रुपये का स्टिकर लगाया, न कि उस पर खर्च किए। इसका मतलब ये तो क्रय मूल्य नहीं होगा। उसके बाद 500 रुपये मरम्मत पर खर्च किए। तो बताओ उस टीवी पर खर्च किए क्या? जी हाँ, 500 रुपये है वो मरम्मत पर खर्च किए। चाहे खर्च किसी भी तरीके से करो लेकिन किए टीवी पर ही हैं, यानी कि 500 रुपये ये हो गए। उसके बाद 8,000 रुपये में खरीदा था तो ये भी खर्च ही है। तो यानी कि आप क्रय मूल्य देखोगे कि क्रय मूल्य कितना है? 8,000 प्लस में 500, यानी कि 8500 रुपये उसने क्या किए? उस टीवी पर टोटल खर्च किए और खर्च करने के बाद उसने बेच दिया। तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा? 8,000 प्लस 500 यानी कि 8500 रुपये उसने टीवी पर खर्च किए, यानी कि टोटल जो क्रय मूल्य होगा उस टीवी का वो कितना होगा? 8,500 रुपये। ओके। उसके बाद अगर हम बात करेंगे उसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब उसने कितने रुपए में सेल किया? कितने रुपए में उसने सेल किया? तो आप देखोगे सेल किया 9800 रुपये में, यानी कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 9800 रुपये। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें अंकित मूल्य की, तो बताओ अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य का मतलब उस टीवी पर कितने रुपए का स्टिकर लगाया, उस स्टिकर पर कितने रुपए उसने अंकित किए। तो हम देखेंगे प्रश्न वाला बोल रहा है कि 12,000 रुपये का स्टिकर लगाया। इसका मतलब उसने कितने रुपए अंकित किए? 12,000 रुपये। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? 12,000 रुपये। ओके। उसके बाद हम बात करें छूट। छूट का मतलब क्या होता है? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होगा। आई बात। अंकित मूल्य का मतलब इतने रुपए में बेचना चाहता है वो 12,000 रुपये में, लेकिन बेचा कितने में, उनका जो डिफरेंस होगा उनको हम क्या बोलेंगे? छूट बोलेंगे। उस मूल्य को क्या बोलेंगे? छूट बोलेंगे। तो उसने अंकित मूल्य था 12,000 रुपये और बेचा कितने में? 9800 रुपये में। तो दोनों का डिफरेंस देखो आप, 12,000 से 9800 घटाओ तो देखो 9800 में 200 जोड़े 10,000 हो गए। 10,000 से 12,000 का मतलब 2,000। तो 2,000 प्लस 200 यानी कि 2,200 रुपये। 2,200 रुपये की उसे क्या मिली? छूट मिली। क्या मिली? छूट। बोलो कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब हम बात करेंगे लाभ और हानि की। आप ये देखिए उसने कितने रुपए में खरीदा था? तो उसको क्रय मूल्य था 8500 रुपये। बेचा कितने में? 9800 रुपये में। क्या
अतिरिक्त रुपए में बेचा? जी हाँ। कितने रुपए अतिरिक्त में बेचा? तो आप देखोगे कि सर 8500 और 9800 का जो गैप है वो 1300 रुपये है, यानी कि उसने 1300 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा। ये जो प्लस 1300 रुपये अतिरिक्त 1300 रुपये, यही तो क्या होता है वस्तु के ऊपर लाभ, यानी कि उस वस्तु पर उसे हानि नहीं हुई, उसे क्या हुआ लाभ। और कितने रुपए का? 1300 रुपये का लाभ हुआ। ओके, आई बात समझ? तो इस तरीके से हम सभी टर्मों को अच्छे से क्लियर कर दिया। अब आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो, उस डाउट को मैं क्लियर कर सकता हूँ। ओके, अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो आप यानी कि आपका जो डाउट है वो आप लिख दो, ताकि अगली वीडियो के अंदर आपको आपका कोई भी डाउट है वो न रहे। ओके, ठीक है। तो अब मैं आपको इसी जितना मैंने पढ़ाया है उस पर आपको एक प्रश्न देता हूं इसी तरीके से जैसा, ठीक है। आप उस प्रश्न को अच्छे से क्लियर करोगे, ठीक है। उसके सभी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे। ओके, और आपको जो ये प्रश्न है ये स्क्रीन बॉक्स पर अभी थोड़ी देर के अंदर आपको दिखाई देगा, जो कि ये प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस प्रश्न का आप जवाब दो, इसके सभी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ओके, थैंक यू।